हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, 2 महीने बाद इस चैनल पर देखकर आपको बहुत ताज्जुब हो रहा होगा, बहुत आश्चर्य हो रहा होगा। दोस्तों, आज 21 नवंबर है और आपको भी याद होगा कि 21 सितंबर को मेरा अकाउंट हैक हो गया था, रेनबो इंग्लिश वाला। 21 सितंबर को मेरा अकाउंट हैक हो गया था और आज 21 नवंबर है, यानी बिल्कुल 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने बाद हमारा अकाउंट फिर से वापस आ गया है। लेकिन दोस्तों, ये 2 महीने कैसे गुजरे हैं, 2 महीनों में मैंने क्या क्या किया है, कितना तनाव भरा ये महीने रहे, ये मैं जानता हूं। और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि ये 2 महीने मेरे लिए कितने मुश्किल के महीने रहे होंगे। दोस्तों, 21 सितंबर को जब मेरा अकाउंट हैक हुआ था तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि तकनीकी ज्ञान तो मुझे है नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। बस मैंने लॉगिन करने की कोशिश किया, मुझसे लॉगिन नहीं हो पाया। बिल्कुल मैं घबरा गया था, क्योंकि मेरे इसमें 3-4 सालों की मेहनत थी। 3-4 सालों में मैंने कम से कम 1300 से ज़्यादा वीडियो मैंने इसमें डाले थे और ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो बिल्कुल अलग थे। तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे पैसों की चिंता नहीं थी, हालांकि मुझे पहली सैलरी अगस्त में मिल चुकी थी, अगस्त 2020 को मुझे मिल गई थी और उम्मीद थी कि मुझे आगे कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता थी अपने 1300 वीडियो की और मेरी ऑनलाइन क्लासेस की जो वीडियो थी उसकी थी। और मुझसे जो जुड़े हुए जो मेरे व्यूवर्स थे, जो लगभग रोज़ मेरे ऑनलाइन क्लास में आते थे। मैं रात को 9 बजे ऑनलाइन क्लास लेता था। पिछले कई महीनों से मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता आ रहा था। लॉकडाउन में हमने इस चैनल का भरपूर फ़ायदा उठाया है, आप सभी ने, मैंने भी, आपने भी। तो दोस्तों, मैंने इसको अपने बेटे की तरह पाला था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हैक हो गया था, अब ये मेरे पास आ गया है। बेटी की तरह मैंने इसको पाला था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपका बेटा गुम हो जाता है या कोई इसको छीन के ले जा लेता है, चुरा लेता है, तो आप पर क्या असर होता है। बिल्कुल वही असर मुझ पर हुआ था। मैं बिल्कुल घबरा गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपने पासवर्ड को मैंने उसमें डाला, कोशिश की, लेकिन नहीं, मुझे नहीं आया। और दूसरे दिन 22 सितंबर को मैं साइबर क्राइम गया। साइबर क्राइम में मैंने वहाँ पर रिपोर्ट लिखा दी। साइबर क्राइम वालों ने भी अपना प्रोसेस चालू कर दिया होगा और वहाँ से मुझे कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैं अपने तरीके से कोशिश करता रहा, ईमेल करता रहा, लेकिन मेरे ईमेल का कभी जवाब आता, कभी नहीं आता। कभी ये जवाब आता कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम आपको पता नहीं लगा पा रहे कि आप ही दीपक चौहान हैं। यूट्यूब कहता है कि हम आपको नहीं पता लगा पा रहे हैं, हम आपको पहचान नहीं पा रहे हैं कि आप रेनबो इंग्लिश वाले हैं। तो मैं घबरा गया, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड और वोटर आईडी चलता नहीं है। मैंने अपने प्रूफ दिए कि भाई मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास में मैं जिस लैपटॉप से एडिटिंग करता हूँ इसका ये डिटेल्स है, जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट करता था, ऑनलाइन क्लासेस लेता था, उसके ये डिटेल्स मैंने भेजे। उसके बावजूद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। ये सारा प्रोसेस चल रहा था दोस्तों। इसी दौरान मेरे पीपल समाचार वाले संवाददाता उदय सर से मेरी बात हुई। उदय सर ने मेरे इस समस्या को अपने समाचार पत्र में अवसर दिया। तो उन्होंने समाचार दिया कि दीपक चौहान रेनबो इंग्लिश जो चैनल है वो हैक हो गया है। उसके बाद मैंने उस पेपर की कटिंग को मैंने बहुत जगह फेसबुक में लगाई, बहुत जगह लगाई। तो काफ़ी लोगों ने इसको देखा, काफ़ी लोगों ने देखा। तब तक दोस्तों कम से कम 1.5 महीने गुजर चुके थे। 1.5 महीने गुजर चुके थे। इन 1.5 महीनों में मैंने काफ़ी प्रयास किए अपने तरीके से। हर 3-4 दिन में ईमेल में लिखता रहता था, हर 3-4 दिन में मैं यूट्यूब को मैं खबर करता रहता था, लेकिन कोई जवाब नहीं आता था, संतोषजनक जवाब नहीं आता था। हाँ, मैंने एक फॉर्म होता है, जब हमारा अकाउंट हैक हो जाता था एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो मैंने उस फॉर्म को भी भरा, लेकिन तब भी वो फॉर्म मेरा आगे प्रोसीड नहीं हो पाया, फॉर्म आगे बढ़ नहीं पाया, कुछ कमियां थी शायद। तो दोस्तों, पेपर की कटिंग मैंने बहुत जगह लगाई, फेसबुक में लगाई, व्हाट्सएप स्टेटस में लगाया। तो व्हाट्सएप स्टेटस में लगाने के बाद में मेरे एक परिचित हैं मीना श्रीवास्तव, उनका बेटा आयुष श्रीवास्तव, तो उन्होंने देखा इस स्टेटस को, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वे मेरे परिचित हैं। तो मीना जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सर आपका अकाउंट हैक हो गया, मुझे काफ़ी दुख हो रहा है, तो शायद मेरा बेटा आयुष आपकी मदद कर सकता है। तो मेरी आयुष से बात हुई तो आयुष ने कहा कि सर मेरे एक और परिचित हैं
जयनंदन केसरी, जो कि गेम से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने जयनंदन केसरी का मुझे नंबर दिया। तो उन्होंने कहा कि आयुष श्रीवास्तव ने मुझे कहा कि जयनंदन केसरी जो कि गेम से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो शायद आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनका कुछ समय पहले उनका भी अकाउंट हैक हो गया था, उनका अकाउंट फिर से वापस आ गया। तो आयुष श्रीवास्तव ने मुझे नंबर दिया किसका, जयनंदन केसरी का। इंस्टा का मुझे लिंक दिया, इंस्टा का लिंक मैंने जयनंदन केसरी से मैंने बात की। जयनंदन केसरी बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि सर मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल चिंता ना करें। तो उन्होंने यूट्यूब वालों से लाइव चैटिंग की, मेरे बारे में बात की कि रेनबो इंग्लिश जो चैनल है वो हैक हो गया है, तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें। तो उन्होंने मुझसे मेरा जीमेल मांगा, उन्होंने जीमेल दिया। चैटिंग करते करते यूट्यूब वाले को दिया। अब यूट्यूब वाले ने मुझे शाम को जवाब दिया कि हमें पता चला है कि आपका अकाउंट हैक हो गया है। तो जयनंदन केसरी ने मुझे सबसे ज़्यादा मेरी मदद की। मेरे लिए उन्होंने मेरी बात, मेरी समस्या यूट्यूब वाले को पहुंचाई। यूट्यूब वाले ने उसी दिन शाम को मुझे खबर दिया कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, मुझे पता चला है। और उन्होंने मुझे एक लिंक भेजी, एक फॉर्म भेजा था, आप ये फॉर्म भर दीजिए। मैंने उस फॉर्म को भरा। फॉर्म भरने के बाद में फिर भी फॉर्म आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने उसका जीमेल चेंज करके मैंने फॉर्म भरा तो वो प्रोसीड हो गया। सारा उस फॉर्म में भरना पड़ता है दोस्तों। ये सारे फॉर्म के लिंक, जयनंदन केसरी का लिंक, और आयुष श्रीवास्तव भी यूट्यूबर हैं, वो भी यूट्यूब में कुछ वीडियो बनाते हैं, तो उनका सारे लिंक मेरे इसमें दिए हुए हैं। आप नीचे देख लीजिएगा लिंक में, वो आपको सब मिल जाएगा। तो ये उन्होंने मदद की। ये सब प्रोसेस चलता रहा। तो उनके पास से फिर अब इसके बाद उनका जयनंदन केसरी ने जो मेरी मदद की, उसके बाद यूट्यूब से कांटेक्ट किया। यूट्यूब फिर मुझे लिंक भेजने लगे। तो लिंक से मैं आगे प्रोसेस करता रहा और मेरा अकाउंट आखिरकार मेरे पास आ गया। इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। हाँ, ये सारे क्रम में मेरे कुछ लोगों ने तो मुझे प्रत्यक्ष रूप से मदद की, जिनका मैंने नाम लिया। सिद्धांत जैन, जो कि बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, काफ़ी सब्सक्राइब से उनके, वो भी भोपाल में रहते हैं। मुझे भी उनका कांटेक्ट नंबर मिला, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उनसे मैंने बात की। तो उन्होंने मुझे भी हिंट किया कि देखो सर, मैं आपको कुछ लिंक्स भेजता हूं, आप उसमें प्रोसेस करें, उसके माध्यम से शायद आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की, मॉरल सपोर्ट दिया और कहा कि ये आप फॉर्म भर के देखिए, ये आपको मददगार हो सकता है। तो दोस्तों, ये जब मेरा अकाउंट हैक हुआ तो बहुत घबरा गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। लेकिन मैं प्रयास करता रहा, जहां तहां मैं लोगों से पूछता रहा, बातचीत करता रहा, इधर यूट्यूब से भी मिलता रहा। साइबर क्राइम में भी मैंने अपना रिपोर्ट लिखा दिया था, ताकि कुछ गलत अगर होता है तो मुझ पर आरोप ना आए कि मैंने यूट्यूब में कुछ गलत पोस्ट किया है, ताकि वो सेफ रहने के लिए भी मैंने ये सब कर दिया था। तो मेरे व्यूअर्स की भी प्रार्थना रही होगी, उनकी भी दुआएं रही होगी, उनकी भी शुभकामनाएं रही होगी। उन्होंने मुझे हमेशा मॉरल सपोर्ट दिया। मेरे जो व्यूअर्स हैं हमेशा मुझे मॉरल सपोर्ट देते रहते हैं और मुझे कहते रहते हैं, सर बिल्कुल आप परेशान मत होइए, एक ना एक दिन ये अकाउंट आएगा। तो मैं फिर से सभी का दिल से शुक्रगुजार हूं, मेरे व्यूअर्स का, मेरे परिजनों का, मेरे दोस्तों का, और खास करके आयुष श्रीवास्तव का, जयनंदन का, और सिद्धांत जैन का, और उदय सर का, पीपल समाचार के संवाददाता। इनका मैं खास करके शुक्रगुजार इसलिए हूं कि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मेरी मदद की है। बाकी सबका मॉरल सपोर्ट मुझे रहा, वो भी बहुत जरूरी था, नहीं तो मैं मॉरली डाउन हो जाता। तो दोस्तों, अब हमारा चैनल आ गया है, मैंने उसको फिर से सुरक्षित कर लिया है। हालांकि इसके पहले भी सुरक्षित था, लेकिन हैकर कुछ ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो हमारे अकाउंट को हैक कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी अपना यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे से संभाल के रखिएगा। और अगर दुर्भाग्यवश हैक हो जाता है तो बिल्कुल टेंशन न लें, आप मुझे
टीएम कर सकते हैं मेरे फेसबुक में, मेरे इंस्टा में, या फिर मेरे को डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूंगा, पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि कितनी परेशानी होती है जब अपना अकाउंट हैक हो जाता है, जिसको हम लोग अपने बच्चे की तरह पालते हैं। इतने सालों की मेहनत होती है, पैसा मैटर नहीं होता, लेकिन हमारे सालों की जो मेहनत जब चली जाती है दूर किसी के पास, तो बहुत दुख होता है। तो दोस्तों मैं पूरी मदद करूंगा, दिल से मदद करूंगा। बस बने रहें मेरे वीडियो में, और ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे जिसका भी अकाउंट हैक हुआ होगा उनको शायद मदद मिलेगी, और मैं मदद करने को पूरा तैयार हूं। यस दोस्तों, और आज से मैं ऑनलाइन क्लास चालू करूंगा रेनबो इंग्लिश में। रोज ऑनलाइन क्लास फिलहाल चालू हो जाएगी आज से 9 o'clock को, और कुछ अपलोड वीडियो भी किया करूंगा, जो काम के वीडियो रहते हैं, जो आपके लिए भी काम आएंगे दोस्तों। तो आप अपना डाउट पूछना बंद न करें, वीडियो देखते रहें, बने रहें। और दोस्तों एक बात और है, मेरा एक और अकाउंट है, एक और यूट्यूब चैनल है, लेट्स सेव अ ड्रीम, उसे भी आप लोग देखा करें, क्योंकि कभी कभी एक चैनल अगर हैक हो जाता है तो दूसरा चैनल रहेगा ऑप्शन के लिए। तो दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित, इंग्लिश स्पोकन से संबंधित मैं वीडियोस आपको लाता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों बस एक ही विनती है कि आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अगर कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी में है, तो उसको उसका फायदा मिल सके, वो अपनी परेशानी को दूर कर सके। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं रोज 9 बजे रात को लाइव क्लासेस में। थैंक यू।